ओम शांति। मेरे सारे संबंधी स्वार्थी हैं और ये देख करके मेरा मन हताश हो जाता है, क्या करूं। और मैंने देखा है कि मेरे शरीर के हर संबंधी सिर्फ माया से जुड़े हैं। यदि हम उनकी अपेक्षा के अनुकूल कार्य ना करें तो हमसे वो खिन्न हो जाते हैं और जिसके कारण ही मेरा मन हताश हो जाता है, क्या करूं। किसी ने प्रश्न पूछा है तो देखिए, इसको कहा ही जाता है माया रचित संसार। और इसमें जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो कितना स्वार्थी होता है वो भी जानते ही हैं। जैसे आप समझो कि लोहे का जो चुंबक होता है वो लोहे को ही घसीटता है, जो चुंबक होता है वो लोहे को ही खींचता है, वो सोने को नहीं खींचता है। तो कहा जाता है कि माया रचित ये संसार है और माया में ये शरीर है, माया में सारी वस्तुएं हैं, तो माया में ही सारे संबंधी हैं, तो माया माया को ही घसीटती है। और आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा की संतान है। उस आत्मा को कोई प्यार नहीं करता है। इसलिए दुनिया में जब कहते हैं ना कि तुम्हारा सबका झूठा प्रेम है, तो कहते नहीं, हमारा तो सच्चा है, हम प्राण त्याग सकते हैं। तो किसके लिए? परिचय बताओ, किससे प्यार किया है? तो लोग कहते हैं अमुक लड़के से, उस लड़की से, उस लड़के से, उससे ऐसे प्यार किया, ऐसे बोल देते हैं। तो वास्तव में तुम इस ढांचे से, इस 5 तत्वों के द्वारा बने हुए ढांचे से प्यार कर रहे हो, और जब उसके अंदर वो आत्मा बैठी है उसको जानते नहीं। और जब वो निकल जाएगी, ये लड़के के अंदर, पुरुष के अंदर, स्त्री के अंदर, जिसके भी अंदर है, और जब वो निकल जाती है तो क्या इस 5 तत्व से बने ढांचे को कोई पूछता है क्या? कोई अपने घर में रखता है क्या उसको? तुरंत थोड़ी देर में ही आग लगा देते हैं। तो ढांचे से तो प्यार था नहीं, तो झूठा हुआ ना। जो 5 तत्वों से प्यार होता है वो झूठा ही होता है। 5 तत्वों के बने इस पुतले से जिसका प्यार होता है वो झूठा ही होता है, और इसके अंदर जो छुपा है आत्मा, उसको नहीं जानते हैं। ये जगत जैसे कि एक सपना है और वास्तव में यहाँ तो अपना नहीं कोई, कहा जाता है। क्योंकि आज सारा संसार स्वार्थी है और सारा संसार एक दूसरे से मिलना जुलना, बात कहना, जो भी है वो स्वार्थ के बस ही करते हैं। यह निस्वार्थ स्नेह प्रेम कोई करता नहीं, एक परमात्मा के सिवा है, वो ही एक निस्वार्थ स्नेह और प्रेम करता है, जिससे किसी को कोई स्वार्थ नहीं होता है। आज दुनिया में पति हो, पत्नी हो, बच्चा हो, माँ बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, सब अपने स्वार्थ के वश ही बात करते हैं, सब अपने स्वार्थ से ही संबंधी जुड़े हुए हैं। और जब जिसका स्वार्थ पूरा नहीं होता है वो ही नाराज हो जाते हैं। माँ बाप एक बच्चे को जन्म देते हैं, उसकी पालना करते हैं, तो उसमें भी स्वार्थ है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पति पत्नी की सेवा करता, पत्नी पति की सेवा करती, तो उस संबंध जुड़ता है, तो उसमें भी स्वार्थ है। हर किसी के पास, भाई भाई का हर संबंध में स्वार्थ है। लेकिन एक परमात्मा भी है जो वो ही निस्वार्थी है, जिसको हमसे कोई चाहना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, और वो ही हमसे निस्वार्थ स्नेह प्रेम करता है और हम ही उसको भूल जाते हैं। सच बात तो ये है कि आप किसी से प्यार नहीं करते और आपसे कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि आप एक आत्मा हैं और हम सब शरीरों से प्यार का नाटक खेलते हैं और उस सच्चाई को जानते नहीं हैं। जितना सुविधा भोगी हमने इस शरीर के द्वारा, उतना हम अपने को सुखी मानते हैं। जितना हमसे जो सुविधा ले पाएगा उतना वो आपको प्यार करेगा। जिस दिन आपकी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी देना, उस दिन उस शरीर को कोई प्यार नहीं करेगा। जिस दिन आप इस शरीर को छोड़ देंगे, आत्मा शरीर से निकल जाएगी, इस शरीर को नष्ट कर दिया जाता है, या जिसका शरीर छूट जाएगा उसको नष्ट कर दिया जाता है। अब इस शरीर के जो अंदर है आत्मा, उसको कौन प्यार करता है? उसको तो कोई जानता ही नहीं है, और जब जानते नहीं हैं तो उससे प्रीत कैसे होगी? प्रीत तो बिना जाने जुड़ नहीं सकती है। इस शरीर तो, इसी झूठे शरीर से हम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इस शरीर से जो संबंधी जुड़े हुए हैं, माता पिता पत्नी बच्चे, जो हमको अपना मानते हैं, हमसे जितना बन सकता है
उनकी सेवा करें। दुख इसलिए होता है कि उनसे आप अपेक्षा रखते हैं, यही सबसे बड़ा हमारे दुख के कारण है। हम अपने कर्तव्य का यदि पालन करें, उनसे अपेक्षा ना रखें तो मुझे कभी दुख होगा ही नहीं, कोई दुख ही नहीं कर सकता। मेरा कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, पत्नी, पुत्र, पति इनकी कामनाओं की पूर्ति करते हुए, उनका ध्यान रखते हुए, उनको देखते हुए, समाज में उनको आगे बढ़ाते हुए, जो हमारा आत्मिक स्नेह है वो करते हुए, अगर हम किसी से स्नेह नहीं रखते तो दुखी कभी हो ही नहीं सकते। अब होता क्या है, हम कहते हम तो आपको इतना प्यार करते, धन कमा के इतनी सेवा करते हैं, आपको इतना देते हैं, पत्नी से कहते हैं, बच्चों से कि हम तो आपको पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा कर दिया है, पालन करते हैं, आप आपकी कामना पूरी करते हैं, हमारे लिए आप क्या करते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया है, ये अपेक्षा रखते हैं। तो बस यही दुख का कारण है, यही माया का वो दृढ़ बंधन है जो छूटता नहीं है। और इसी के कारण हम डिप्रेशन में भी पहुंच जाते हैं कि मैंने सबके लिए सब कुछ किया और मेरा कोई नहीं है, मेरा ध्यान कोई नहीं देता है। तो वास्तव में हम अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। वो कर्तव्य कीजिए जो भगवान ने आपको निमित्त बनाया है, उस परिवार के वो कर्तव्य कीजिए और भगवान को सौंप दीजिए। कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल, तो आपको कभी रोना नहीं आएगा, आप कभी पश्चाताप नहीं करोगे, आप कभी डिप्रेशन में नहीं पहुंचोगे, क्योंकि भगवान का आदेश है। भगवान भी चाहते निस्वार्थ भाव से करो और बस ये समझ करके करो कि मेरा कर्तव्य है, किसी से कोई चाहना ना रखो। आप इस शरीर को ना देखें, शरीर से प्यार ना करें, शरीर के अंदर जो आत्मा, जो परमात्मा की संतान बैठी है, बस उसको देखें, उससे प्यार करें। आप सिर्फ उसे अपना संबंधी न समझें कि मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरे पिता है, माता है, नहीं, ये एक आत्मा है और इस आत्मा का मेरे साथ हिसाब किताब है, इसलिए वो आत्मा मेरे पास आई है। अब मेरा कर्तव्य है, मुझे इसकी पालना करनी है, इसकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना है, बस उसमें स्वार्थ नहीं रखना है कि ये भी मुझे करे। बस जब हम ये स्वार्थ रख लेते हैं, वो ही दुख का कारण होता है। आप अपने कर्तव्य का पालन करें, उनके प्रति आपका ये कर्तव्य है, तो फिर आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। यही दुख का कारण है कि आपने जो किया और आप चाहते हैं उनसे कि वो हमारे प्रति ऐसा करें, और जब वो नहीं होता, जब वो नहीं करते हैं और नहीं भी करते हैं क्योंकि सब अपने स्वार्थ में हैं, तब फिर दुखी होते हो आप और रोते हैं। और जो हर कोई कहता है कि हमारे से अपेक्षा रखी जाती है, तो वो सामने वाला रखे या ना रखे, लेकिन आप जरूर अपेक्षा रखते हो, इसीलिए ही आप दुखी हो रहे हो। आप कहीं जाते हैं, कहीं रिलेशन में जाते हैं और आपके यहाँ अगर कोई आया है, आपके घर में कोई आता है पहले, और आप उसको सम्मान देते हैं, आप उसको बिठाते हैं, आप उसके लिए भोजन कराते हैं, चाय नाश्ता आदि सब कुछ कराते हैं, बहुत अच्छा सम्मान देते हैं, और जब वो जाता है तो उसकी विदाई अच्छे से करते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, लिफाफा देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। और फिर जब कभी आप उसके घर में जाते हैं तो आप अपेक्षा लेकर के क्या गए हैं, क्या सोचा मैंने उसको इतना किया था, मैंने इसको ऐसे नाश्ता कराया था, कॉफ़ी चाय पिलाई थी, भोजन कराया था, अच्छे से व्यवस्था की थी, और जाते जाते मैंने लिफाफा भी दिया था। अब आप जब उसके घर जाएंगे तो यही सारी अपेक्षाएं लेकर के जाते हैं कि वो भी मेरे साथ करेगा, और जब वो नहीं करता है तो आपको बहुत दुख होता है। तो आपके दुख का कारण यही है कि आपको अपेक्षा नहीं रखनी है, नहीं तो दुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस आप ये याद रखो कि आपका कर्तव्य था और आपने वो कर्तव्य किया है, अब वो करे या ना करे, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है, अब उसके ऊपर है उसको करना है या नहीं करना है। आपने सम्मान उस भाव से दिया और उसी भाव से दें कि मेरा ये कर्तव्य था और किसी ना किसी कारणवश परमात्मा ने इस आत्मा को मेरे पास भेजा है, तो मैंने अपना कर्तव्य किया है। एक पेड़ से सीखिए, देखिए कितना अच्छा उसका गुण होता है।
एक जो पेड़ होता है फल वाला, सभी लोग जाते हैं और उसमें पत्थर मारते हैं, उसमें लाठियाँ मारते हैं और वो क्या देता है? फल देता है, आपको मीठे-मीठे फल देता है। और वो कभी कोई अपेक्षा नहीं रखता है आपसे कि आप उसको कुछ दें, कभी भी आपसे वो कोई अपेक्षा नहीं रखता है और ना लेता है। और हर सीज़न पर आप जब भी जाएँगे, तब भी सीज़न में, तब भी वो आपको फल देगा और आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखता है, वो निरंतर देता ही रहता है। जैसे एक कुआँ होता है, तालाब होता है, वो हमेशा दूसरों की प्यास बुझाते रहते हैं, उनको कोई स्वार्थ नहीं है, उनको कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसा ही हमें अपना नेचर और व्यवहार बनाना है, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी। आज दुनिया में देखिए, जो प्रेम है इसको प्रेम नहीं कर कहते हैं। आज दुनिया में लोग कहते हैं कि प्रेम करते हैं और थोड़ा भी प्रतिकूल व्यवहार हो गया और एक दूसरे को त्याग देते हैं या फिर किसी-किसी का तो शरीर ही नष्ट कर देते हैं। अरे! ये प्यार होता है क्या? अरे! प्रेम तो सच्चा वो होता है जो प्रेम में अपने को बलिहार करके और प्रेमी को सुख दिया जाता है। तन मन धन सब कुछ निछावर है तेरे लिए, सच्चा प्रेम तो वो होता है। हम क्या करते हैं कि हम तुम्हें देखते हैं, तुम हमारे अनुसार चलो, हमें प्रेम करो, हमें स्नेह करो, जैसा हम कहते हैं वैसा चलो। कम से कम इतना तो कह दो कि तुम्हारा द्वारा ही मैं जीवित हूँ, तुम्हारे द्वारा पोषित हूँ, तुम ही मेरा भरण-पोषण, तुम ही मेरा पालन कर रहे हो, पोषण कर रहे हो, तुम नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। इतना तो कह दो। यही अहंकार, यही महत्वाकांक्षा, यही अपेक्षा हमें दुख देती है और फिर लगता है कि हमारा कोई नहीं है। अब इस अज्ञान को छोड़िए और सत्य को पहचानिए। आप किसी को कुछ भी दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस करके और भूल जाइए और प्रभु को अर्पण कीजिए कि भगवान ने करवाया है मेरे द्वारा। बस ये ध्यान रखिए और आप अपेक्षा नहीं रखिए, आप कभी दुखी नहीं होंगे। आपको अलग से कुछ नहीं करना है, जो कर रहे हैं बस वो निस्वार्थ भाव से करना है, प्रभु को अर्पण करना है, आपको उसमें कोई आकांक्षा नहीं रखनी है। हम कुछ ना कुछ चाहना रखते हैं, जैसे कि हम अगर किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो कहते अरे कम से कम मेरी तरफ देख तो लीजिए। अरे हम नमस्ते कर रहे, आप किसी और की तरफ देख रहे हैं। अरे हम नमस्ते कर रहे हैं, आपके चरण छू रहे, इतना तो बनता है ना, हम हाथ जोड़े खड़े हैं, आप मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हो, तो आप दुखी हो जाओगे। तो ऐसे संसार में हम सबसे स्वार्थ का व्यवहार करते हैं। देखिए, ये तो हमारे सभी के शरीर नष्ट होने वाले हैं, आज नहीं तो कल, और सच्ची कमाई कर लो, भगवान का ध्यान करो, परमात्मा को याद करो। किसी के द्वारा की हुई किसी भी क्रिया से सुखी या दुखी नहीं हो। जब हम इच्छा रखते हैं कि हमें सम्मान दे, कोई हमें सम्मान दे और जब वो सम्मान नहीं देता है तो दुखी हो जाते हैं। हम इसके पिता हैं, पढ़ाया है इसको और ये हमारी अवहेलना कर रहा है, दुखी हो जाएंगे। जब वो और बड़ा हो जाएगा तो और दुखी करेगा। नहीं बेटा, तुम आए हो पुत्र रूप में, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। गलत चलोगे तो हम डांट देंगे, लेकिन तुमसे कोई इच्छा नहीं रखते हैं। हम जो कर्तव्य कर रहे हैं उसका फल हम भगवान से चाहते हैं, वो भगवान देगा, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। क्या पता वो पुत्र कितने वर्ष का है, कितने वर्ष जीवन लेकर के आया है, और अगर आपने उसको अपना मान लिया है तो फिर भी आप प्रश्न में पहुंच जाओगे, दुखी हो जाओगे, रोने लगोगे। 21 साल का लड़का पढ़ाया लिखाया, भगवान ने ले लिया, हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था। अब है ना। अब देखिए, माली जो बगीचे का माली होता है वो माली ही रहता है, वो मालिक कभी नहीं बनता है। मालिक तो मालिक ही होता है। तो हम एक, आप और हम सब परिवार के माली हैं। मालिक तो ईश्वर है और सारी कमान उस मालिक के हाथ में है। मालिक जो ईश्वर है, और जहाँ उसको जिस शरीर का, जहाँ आत्मा का शरीर छूटेगा, आत्मा को जहाँ उसको ट्रांसफर करना होगा वो करेगा, आपके रोके नहीं रोकेगा। तो तुम मालिक कैसे बन बैठे उस बच्चे के? तुम तो सिर्फ माली थे और वो पुत्र रूप में तुम्हारे पास आई हुई थी पालना करने के लिए, और आपने अपना कर्तव्य किया और बस उससे मुक्त हो जाओ। गलती तुम्हारी, माली से मालिक बन गए और मालिक की संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिया, और जब वो मालिक ने ट्रांसफ़र किया तो तुम्हारे होश उड़ गए
कि अरे ये क्या हो गया? ये ध्यान नहीं आया कि मैं सेवक था, माने मैं माली था और मैं मालिक बन बैठा और ये सब अपना समझ बैठे थे, इसलिए दुःख हुआ। बाकी मुझे सिर्फ़ यहाँ निमित्त बनाकर परमात्मा ने भेजा है इन आत्माओं की पालना कराने के लिए। तो सही मार्ग का चिंतन करो, सही मार्ग पर चलो, परमात्मा का चिंतन करो, सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे। सभी मनुष्य आत्माओं में आत्मा देखो कि ये आत्मा है और ये परमात्मा की संतान है। मुझे परमात्मा ने इनके निमित्त यहाँ पर भेजा था कर्तव्य कराने के लिए। और शिव बाबा को याद करो, परमात्मा को याद करो और जैसे ही आपके अंदर थोड़ा-सा प्रकाश, ज्ञान का प्रकाशित होगा और सारा अंधकार नष्ट हो जाएगा, सारे दुःख दूर हो जाएँगे, आपके सारे भ्रम खत्म हो जाएँगे। जहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है तो भ्रम नष्ट हो जाता है और भ्रम नष्ट होते ही आनंद का अनुभव करते हैं। फिर कोई भी दुख माया का नहीं रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान के बिना, ईश्वर के ज्ञान के बिना दुख, सुख, चिंता, शोक, डिप्रेशन, टेंशन इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उस ज्ञान के बिना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, घृणा ये कभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये सबकी दुर्गति करते रहते हैं हर आत्मा की और एक परमात्मा ही है जो हमें इन विकारों से मुक्ति दिलाते हैं। अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करो और जो हमारा कर्तव्य है जिस आत्मा के प्रति उस पर ध्यान दो। तुम्हारे प्रति वो क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं दो, नहीं तो दुखी हो जाओगे। और सच्चे हृदय से एक प्रेम, स्नेह सिर्फ एक परमात्मा के प्रति ही होना चाहिए, तो कभी रोना नहीं पड़ेगा। ओम शांति।